नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं बीएस चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान आरएस प्रीलिम्स को लेकर के जो आप लोगों की तैयारी चल रही है, इसी क्रम में कलाम एकेडमी के द्वारा जो विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज जो चल रही है, जो निसंदेह आपकी तैयारी के लिए और ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। इसी क्रम में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के महत्वपूर्ण दो टॉपिक, राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ, इन दोनों ही टॉपिक्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। किसी शायर की दो पंक्तियों से आज के इस सेशन को मैं प्रारंभ करूंगा कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है, सर्जन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़े की, वही पाषाण किसी मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण किसी मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो लोक देवियां और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, इन पे जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ लोक देवताओं के नाम दिए हुए हैं और लोक देवताओं के जन्म स्थान लिखे हुए हैं, आप लोगों को सुमेलित करना है। लोक देवताओं में नाम दिए हुए हैं गोगाजी, पाबूजी, हड़बूजी और वीर फत्ताजी, और संबंधित उनके जन्म स्थान लिखे हुए सांथू, ददरेवा, कोड़ूमंड और भुंडेल। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोक देवताओं के जन्म स्थान कहाँ पे है। अपने देखते हैं। गोगाजी महाराज, जाहर पीर लोक देवता गोगाजी महाराज, जिनको अपने सर्प रक्षक देवता के रूप में मान्यता है। राजस्थानी लोक संस्कृति में गोगा जी के लिए कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ीन, गांव गांव गोगा। अपने 5 पीरों में मुख्य लोक देवता है गोगा जी महाराज। 5 पीरों के लिए हम कहते हैं कि पाबू, हड़बू, रामदेर, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधार जोर गोगा जी जेहा। तो गोगा जी महाराज की जन्म स्थली ददरेवा गांव में है और ये ददरेवा गांव है आपके चूरू जिले में। ददरेवा गांव है आपके चूरू जिले में। फिर अपने पाबूजी महाराज की जन्म स्थली है कोड़ूमंड। 5 पीरों में पाबूजी राठौड़, राठौड़ी राजा पाबूजी राठौड़, गौरक्षक देवता। पाबूजी की जन्म स्थली है कोड़ूमंड गांव और ये कोड़ूमंड गांव है आपके जोधपुर जिले में। फिर अपने एक लोक देवता है हड़बूजी सांकड़ा। हड़बूजी 5 पीरों में आते हैं और हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी सांकड़ा हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माही, दूजी देह मारी जान जो होम हा मौसेरा भाई, ये रामदेव जी ने अपने उपदेशों में कहा है। तो हड़बूजी की जन्म स्थली पूछी गई है, ये बुंडेल गांव है जो नागौर जिले में है। हड़बूजी की जन्म स्थली बुंडेल गांव नागौर जिले में है। और वीर फत्ताजी का मंदिर जो है वो सांथू गांव में है। सांथू गांव है आपके जालोर जिले में। तो ये लोक देवताओं से संबंधित स्थान दिए हुए, पहला जो है गोगाजी महाराज ददरेवा, फिर पाबूजी महाराज की जन्म स्थली कोड़ूमंड, हड़बूजी की जन्म स्थली बुंडेल गांव और वीर फत्ताजी की जन्म स्थली सांथू गांव। तो 2, 3, 4, 1 मतलब अपने बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। अपने 5 पीरों में पीरों के पीर, मैं तो केवल पीर हार थे पीरारा पीर, भगवान विष्णु के अवतार रामसा पीर, रूणीचेरा धनिया आजमाल जीरा कंवर, माता मीनादेरा लाल, रानी नेतलडा भरतार। लोक देवता रामदेव जी से संबंधित कौन सा एक स्थान नहीं है? रूणीचा, जिसको रामदेवरा कहते हैं। यहाँ बाबा रामसा पीर का मुख्य मंदिर है। यहीं पे बाबा रामदेव जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी, तो यहाँ इनका मंदिर बना हुआ है, तो ये संबंधित स्थान है। पोखरण भी रामदेव जी से संबंधित स्थान है। पोखरण रूणीचा वाले क्षेत्र में, यहाँ बाबा के खूब सारे पर्चे हैं, तो ये भी बिल्कुल है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है और यहाँ पर भी रामदेव जी का एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसको अधरशिला मंदिर कहा जाता है। यहाँ मसूरिया पहाड़ी पे जो अधरशिला मंदिर है, यहाँ पे कुष्ठ रोग का निवारण किया जाता है। कुष्ठ रोग निवारण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रामदेव जी के साथ साथ इनके गुरु बालीनाथ जी का भी ऐतिहासिक मंदिर है। तो ये तीनों स्थान संबंधित है। बनेड़ा रामदेव जी से जुड़ा हुआ कोई स्थान नहीं है, तो ये नहीं है पूछा गया, तो डी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गोगा जी के गोगामेड़ी जहां गोगा जी महाराज का मेन मंदिर है, जहां गोगा जी महाराज गजनी से जब युद्ध करते हैं तो उनकी धड़ शांत होती है, इसलिए उसको धड़मेड़ी कहते हैं, धुरमेड़ी कहते हैं। गोगामेड़ी में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि क्या है? गोगा जी महाराज का जो मुख्य मेला लगता है गोगामेड़ी में, उसका तिथि और महीना पूछा गया, कौन से महीने में किस तिथि को लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को या चैत्र कृष्ण नवमी को? तो हम जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन हम लोग मनाते हैं गोगा नवमी। और इस दिन गोगा जी महाराज का मुख्य धार्मिक मेला जो है उसका आयोजन होता है। राजस्थान में
गोगा जी महाराज के कई सारे मंदिर है, इसलिए गोगा जी के मंदिरों के लिए हम कहते हैं कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी। गांव में हर खेजड़ी के नीचे गोगा जी का थान होता है, मंदिर होता है, जिसको मेड़ी कहा जाता है। जन्माष्टमी के अगले दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाते हैं। बी सही उत्तर है। निम्न में से कौन से स्थल भगवान देवनारायण जी से संबंधित है? लोक देवता देवनारायण जी महाराज, गुजरों के आराध्य देवता, विष्णु के अवतार, देवनारायण जी से जुड़े हुए कौन कौन से प्रमुख स्थान है? 4 नाम दिए हुए। आसिंद भीलवाड़ा, हम जानते हैं कि आसिंद देवनारायण जी की जन्मस्थली है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। देवधाम, यहाँ देवनारायण जी का एक ऐतिहासिक मंदिर है जो टोंक जिले में निवाई के पास में। देवास, ये देवास वाला क्षेत्र जो है वो भी देवनारायण जी से संबंधित है। देवनारायण जी के खूब सारे पर्चे हैं। यहाँ देवनारायण जी का जो है वो बचपन व्यतीत हुआ था। और देवमाली, जहाँ देव जी ने अपनी देह का त्याग किया था, ब्यावर के पास में है, जिसको बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। मतलब सारे ही संबंधित स्थान जो है वो देवनारायण जी के जीवन से संबंधित है। तो चारों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। चलिए, कृषि कार्यों के उपकारक देवता काला बाड़ा के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा होती है? गोगा जी, कल्ला जी, वीर बिग्गा जी महाराज या तेजाजी महाराज? तो खेती के कृषि कार्यों के उपकारक देवता है वीर तेजाजी महाराज। तेजाजी जो अपने मारवाड़ में नहीं समूचे राजस्थान में लोकप्रिय देवता है। तेजाजी की वीरता के लिए तो कहा जाता है कि मोती समोन उजलार चंदन समोन काठ, मोती समोन उजलार चंदन समोन काठ, तेजा समोन देवता जो पल में कर दे ठाट। एक पल में ठाट करने वाले देवता तेजाजी महाराज है, जिनको मारवाड़ में किसान कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में मानते हैं। काला और बाड़ा के देवता के रूप में मान्यता है। दोलिया वीर के रूप में इनकी मान्यता है। सत्यवादी और वचन सिद्ध देवता के रूप में इनकी मान्यता है। तो तेजाजी, काला बाला के देवता तेजाजी महाराज है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? कल्लाजी राठौड़, जिनको शेषनाग का अवतार मानते हैं। कल्लाजी राठौड़, जिनको 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, रूप चतुर्भुज कहते हैं, 4 हाथों वाले देवता, जिन्होंने चित्तौड़ के तीसरे साके के समय अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। अपने काका जेमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध लड़ते हैं। वो कल्लाजी राठौड़ जो अपने काका जेमल को अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध लड़ते हैं, इसलिए वो इतिहास में रूप चतुर्भुज 4 हाथों वाले देवता के रूप में लोकप्रिय हुए। हम जानते हैं कि चित्तौड़ का तीसरा साका जब हुआ तो उस समय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? उदय सिंह, जिनके काल में 1567-68 में अकबर चित्तौड़ पर सेना लेकर के आक्रमण करता है। 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका होता है और इस समय जो साका होता है वो जेमल के नेतृत्व में होता है। जेमल जो मेड़ता के राजा थे, ये जेमल कल्लाजी के काका थे और जेमल को अपने काका कल्लाजी को कंधों पर बिठा करके युद्ध लड़ा कल्लाजी राठौड़ ने। तो उदय सिंह उस समय मेवाड़ के महाराणा थे। बाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? बाती खत्री किस लोक देवता का एक उपनाम है? किस लोक देवता की एक ख्याति है बाती खत्री? बाती खत्री का मतलब सहायता करने वाले देवता, एक महान क्षत्रिय। तेजाजी, कल्लाजी, हड़बूजी या मलिनाथ जी? तो आपको ध्यान रखना, ये बाती खत्री जो टाइटल है ये गुजराती शब्द है। बाती खत्री जो शब्द है ये गुजराती भाषा का शब्द है और गुजरात वाले क्षेत्र में अपने एक लोक देवता है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी की जन्मस्थली जरूर मेड़ता रही है, मेड़ता के पास में सामियाना गांव रही है, पर कल्लाजी की मान्यता मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में अत्यधिक है। मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में तो इनके हर दूसरे गांव में मंदिर है और मेवाड़ वागड़ के साथ साथ गुजरात के कई क्षेत्रों में इनकी मान्यता है। तो गुजरात में इनको भाती खत्री के रूप में मान्यता है। तो कल्लाजी राठौड़ जो है इन्हें भाती खत्री के रूप में मान्यता है। इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है, आलम जी का धोरा कहाँ है? मारवाड़ अंचल के एक लोक देवता है आलम जी। गर धोरा आलम धनीर परधर लूणी पास, आलम जी के मंदिर की लोकेशन है ये। ऐसा कहते हैं कि बहुत ज्यादा कोई सौभाग्यशाली होता है उसको आलम जी के मंदिर के दर्शन होते हैं, इसलिए आलम जी के मंदिर की लोकेशन के लिए कहा जाता है कि गर धोरा आलम धनीर परधर लूणी पास, लिखो जिनने लाद सीर राड़ धरा रहवास। जहां राड़ धरा क्षेत्र है बाड़मेर में, वो राड़ धरा क्षेत्र आलम जी का धोरा है। तो आलम जी का धोरा आपको ध्यान रखना है बाड़मेर में है। बाड़मेर जिले के गुड़ा मालानी क्षेत्र में इनकी बड़ी मान्यता है। दोरीमना क्षेत्र में इनकी बड़ी मान्यता है। रामदेव जी के अवतार माने जाते हैं और इनका जो धोरा है इसको घोड़ों का तीर्थ कहा जाता है, घोड़ों का स्वर्ग कहा जाता है। आलम जी का जो धोरा है इसे घोड़ों का तीर्थ या घोड़ों का स्वर्ग कहा जाता है। तो आलम जी का धोरा आपको ध्यान रखना है बाड़मेर में है।
सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक देवता है और एक तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है। हड़बू जी, देवनारायण जी, मलिनाथ जी और गोगा जी, इनके प्रमुख स्थान दिए हुए हैं। हड़बू जी सांखड़ा, हड़बू जी सांखड़ा मारवाड़ के 5 पीरों में है। हड़बू जी सांखड़ा हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माही, मतलब बेंगटी में इनका मंदिर है। बेंगटी गांव जोधपुर जिले में, बेंगटी गांव आपके जोधपुर जिले में। तो हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है वो बेंगटी गांव में है। देवनारायण भगवान का जो मुख्य मंदिर है वो यहाँ आपके देहमाली दिया हुआ है, देवमाली दिया हुआ है, तो यहाँ आपके संबंधित स्थान देवमाली है। वैसे मेन मंदिर आसिंद में है, देवमाली ब्यावर के पास में अजमेर जिले में है। गोगा जी का एक मंदिर ददरेवा में है, गोगामेड़ी मुख्य मंदिर है ही। गोगामेड़ी के अलावा इनकी जन्मस्थली ददरेवा, जहां गोगा जी का सिर कट करके गिरा, वहां एक मंदिर बना हुआ है जिसको शीश मेड़ी कहा जाता है, चूरू जिले के राजगढ़ तहसील में है। और एक नाम है मलिनाथ जी, मलिनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर, मालानी क्षेत्र जिसको कहते हैं मलिनाथ जी, यहाँ इनका तिलवाड़ा में मंदिर है। तो हड़बू जी का मंदिर बेंगटी गांव में। फिर आपको ध्यान रखना है देवनारायण जी का यहाँ संबंधित स्थान दिया हुआ है देहमाली 2, 3। फिर आपको ध्यान रखना है मलिनाथ जी का तिलवाड़ा और गोगा जी का ददरेवा। तो 2, 3, 4, 1, मतलब ए ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट है भी। अगला प्रश्न है, चारण चर्जाएं से क्या अभिप्राय है? वास्तव में तो सही शब्द चिर्जा होता है, पर कई बार एग्जाम में ये चर्जा शब्द भी दिया हुआ है। हिंदी का एक शब्द है चर्चा, चर्चा शब्द से चिर्जा बना हुआ। चर्चा का मतलब देवियों के चमत्कारों का बखान करना। तो चारण देवियों के जो गीत होते हैं, चाहे करणी माता हो, चाहे आवड़ माता हो, चाहे हिंगलाज माता हो, इन सब देवियों के जो गीत होते हैं उन गीतों को चिर्जा कहते हैं। चिर्जा भी 2 प्रकार की होती है, सिंघाऊ और चढ़ाऊ। एक संकट के समय गाई जाती है और एक साधारण स्थिति में गाई जाती है। तो लोक देवियां जो चारणों की देवियां हैं, करणी माता, आपके हिंगलाज माता, आवड़ माता, इन सब देवियों के गीत जो है वो चिर्जा कहलाते हैं। तो करणी माता की जो स्तुतियां हैं उनको चिर्जा कहते हैं। चिर्जाओं में चारण देवियों के पूरे चमत्कारों का बखान किया जाता है। जैसे मान लो करणी माता की चिर्जा है तो करणी माता के जीवन के जो जो चमत्कार है उन चमत्कारों को चिर्जा के माध्यम से गाया जाता है। हिंगलाज माता के चमत्कार है तो वो हिंगलाज माता के गीतों में गाया जाता है। जीन माता के संबंध में सत्य कथन को छांटिए, सत्य कथनों की पहचान कीजिए। इन्होंने काजल शिखर पर तपस्या की थी। जीन माता शेखावटी अंचल में लोक देवी है, पूरे मारवाड़ में, पूरे राजस्थान में लोकप्रिय देवी है जीन माता। जीन माता ने रेवासा गांव के पास में एक पहाड़ी है काजल शिखर, जहां जगदम्बे की भक्ति की, जीन भवानी के रूप में लोकप्रिय हुई। तो बिल्कुल सही बात है। इनका उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है, साक्षात दुर्गा के अवतार के रूप में बताया जाता है। तो दोनों बातें जो है वो बिल्कुल क्या है, सत्य कथन है। एक और दोनों है ना, एक वे दो, दोनों जो है वो बातें सही है। जीन माता का मंदिर आपको ध्यान रखना है रेवासा गांव में, रेवासा गांव सिक्कर में है। जीन माता को जीन भवानी के नाम से पूजा जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। और यहाँ मंदिर के पास में एक खारे पानी की झील है, कोचोर झील। यहाँ मंदिर के पास में काजल शिखर पहाड़ी है जहाँ जीन माता ने जगदम्बे की भक्ति की। मंदिर के पास में इनके भाई हर्ष का मंदिर है जिनको हर्ष भैरव के रूप में पूजा जाता है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। किनसरिया में किस देवी का मंदिर है? किनसरिया नागौर जिले की परबतसर तहसील में एक गांव है। यहां पे आपको बताना है कि कौन सी देवी का मंदिर है। तो देखो आई माता, आई माता का मंदिर तो बिलाड़ा में है। आई माता का मंदिर कहां पे है? बिलाड़ा जोधपुर। केवाय माता का मंदिर किनसरिया में है, बिल्कुल सही बात है। सुंदा माता का मंदिर अपने जानते हैं कि जालोर में है। मोदरा माता का मंदिर भी जालोर में, मोदरा माता का मंदिर भी कहां पे है? जालोर में। तो केवाय माता जो है इस देवी का मंदिर किनसरिया गांव में। केवाय माता जो है इसे दहिया वंश की कुल देवी कहते हैं, दहिया राजवंश की कुल देवी है। इस मंदिर का निर्माण दहिया वंश का एक राजा था चच, इस चच नाम के राजा ने यहाँ इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किनसरिया को पहले सिनहड़िया कहा जाता। ऊंची पहाड़ी पर अरावली पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। मंदिर में 1100 सीढ़ियां लगी हुई है मंदिर तक जाने के लिए। और नवरात्रों में मेला लगता है, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। परबतसर के आसपास के क्षेत्र में बड़ा लोकप्रिय तीर्थ स्थान है भाई केवाय माता का मंदिर। तो केवाय माता का मंदिर जो है वो किनसरिया गांव में है, जिसको पहले सिनहड़िया कहते थे। ये नागौर जिले की परबतसर तहसील में। तो बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। तो आज अपने लोक देवता और लोक देवियों के संबंध में ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उन पर चर्चा की। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए बिल्कुल ये उपयोगी होंगे। और फिर इसी क्रम में नई क्लास लेकर के फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलने दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान।